Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss about single beam spectrophotometer and double beam spectrophotometer. Analytical chemistry topic. सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है. इसकी मदद से हम किसी भी सैम्पल का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, ख्वाह वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो. या वो कलर भी हो सकता है या वो कलरलेस भी हो सकता है. नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स देखेंगे कि ये कितने किस्म का होता है. ये दो तरह का होता है, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ये सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐसा का होता है. नेक्स्ट हम अब इसके देखते हैं इसकी जो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. इसके कंपोनेंट्स सोर्स रेडिएशन, कोलिमेटिंग कन्वेक्स लेंस, डायफ्राम, मोनोक्रोमेटर्स, क्यूवेट और सैंपल होल्डर, द फोकसिंग कन्वेक्स लेंस, फोटोसेल, रीडॉट मीटर और डायल. अब हम वन बाय वन इनकी जो है वर्किंग देखेंगे कि ये इनका काम क्या है. सोर्स ऑफ रेडिएशन. सोर्स ऑफ रेडिएशन वो यूवी लाइट भी हो सकता है, विजिबल भी हो सकता है, आईआर भी हो सकता है. अगर वो सोर्स ऑफ लाइट यूवी लाइट होगा तो उसके अंदर जो होगा वो फिलामेंट जो होगा उसके अंदर हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम गैस फिल होगी, जिनके बर्न होने से यूवी जो लाइट है वो रेडिएशंस है जो वो प्रोड्यूस होंगी. विजिबल रेडिएशंस अगर सोर्स होगा तो इनकैंडिसेंट लैम्प विद टंगस्टन लैम्प हम इनकैंडिसेंट लैम्प और टंगस्टन लैम्प हम लोग यूज़ करेंगे. अगर जो है हमारा रेडिएशन सोर्स आई रेडिएशन है तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स ग्लोड को हीट करेंगे. कितने टेम्परेचर पे, 1500 टू 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसको हीट करेंगे और हमारे पास आई रेडिएशंस जो है वो प्रोड्यूस होगी. और न्यूटन्स ग्लोड जो होते हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ यट्रियम, अर्बियम एंड जिरकोनियम से बने हुए होते हैं. और आई रेडिएशंस को हम लोग ग्लो बार की हीटिंग करके भी हम लोग जो है आई रेडिएशंस प्रोड्यूस करवा सकते हैं. जो ग्लो बार होते हैं ये सिलिकॉन कार्बाइड्स के बने हुए होते हैं. इनका जो टेम्परेचर होता है वो 1300 से 1700 डिग्री सेल्सियस होता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोलिमेटिंग कन्वेक्स लेंस. कोलिमेटिंग कन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है, ये जितने भी रेडिएशंस हमारे से रेडिएशन सोर्स से निकलती हैं उनको एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है. नेक्स्ट हम देखेंगे डायफ्राम. डायफ्राम क्या होता है, 100% ट्रांसमिटेंस करता है. ठीक है, सेट करता है 100% ट्रांसमिटेंस को. नेक्स्ट आ जाते हैं मोनोक्रोमेटर. जितनी जो हमारे पास रेडिएशंस आती हैं वो 7 किस्म की होती हैं, 7 तरह की होती हैं. उनको एक 1 वेवलेंथ में कन्वर्ट करता है मोनोक्रोमेटर. और मोनोक्रोमेटर जो होता है वो प्रिज्म भी हो सकता है और डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग भी हो सकता है. क्यूबिट और सैंपल होल्डर्स. क्यूबिट और सैंपल होल्डर में क्या जाता है, जो यूवी लाइट अगर जो है फॉर यूवी लाइट के लिए ये बने हुए होता है क्वार्ट्ज से बना होता है, और विजिबल लाइट के लिए ये बना होता है ग्लास से बना होता है. और आईआर लाइट के लिए ये बना होता है रॉक साल्ट से बना होता है. अगर हमारे पास सैंपल जो है वो गैस है या वोलेटाइल लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो उसको हम लोग एक कंटेनर के अंदर लेंगे. अगर जो है हमारे पास कोई लिक्विड है तो उसको हम लोग 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में उसका एक ड्रॉप रखेंगे. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोकसिंग लेंस. फोकसिंग लेंस का क्या काम है, इट्स फंक्शन इज़ टू कलेक्ट ऑल द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम क्यूबिट. जो लाइट हमारे सैंपल में से गुजर चुकी है उस लाइट को जो है वो फोकस करता है और एक पॉइंट पे फोटो सेल के ऊपर एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है. ठीक है. नेक्स्ट फोटो सेल क्या काम करते हैं, फोटो सेल का काम जो है वो जो लाइट ट्रांसमिट होकर हमारे पास सैंपल से आ गई है वो इंसिडेंट होगी, वो फोटो सेल के ऊपर जब गिरेगी तो फोटो कैथोड्स जो हैं वो जो फोटो सेल के अंदर जो फोटो कैथोड्स है वो उसको कन्वर्ट कर देंगे, रेडिएशंस को करंट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. और अगर करंट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत थोड़ा है, हम उसको वैसा मतलब नहीं ये नहीं कर सकते, तो हम लोग एम्पलीफायर यूज़ करेंगे. अगर हमें एम्पलीफायर यूज़ करने की अगर हमें ज़रूरत है उसको यूज़ करने की. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट पे है रीडॉट मीटर्स और डायल. रीडॉट मीटर जो है जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हुए हैं उसको ऑप्टिकल डेंसिटी में या अब्जॉर्बेंस में या एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट में कन्वर्ट करेगा रीडॉट मीटर. और हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी को फाइंड आउट करके किसी भी सैंपल की कंसंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर मालूम कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज़ पॉसिबल बाय अप्लाइंग बियर लैम्बर्ट्स. जो इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसको हम लोग बियर लैम्बर्ट्स लॉ के ज़रिए हम लोग जान सकते हैं. ये सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डायग्राम है.
अब हम सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले रेडिएशन सोर्स से जो है वो रेडिएशन निकलेंगी। वो रेडिएशन सोर्स से रेडिएशन निकलने के बाद वो कोलिमेटिक कन्वेक्स लेंस पे जाएंगे। कोलिमेटिक कन्वेक्स लेंस से डायफ्राम से जो होती है वो मोनोक्रोमेटर पे जाएंगी। मोनोक्रोमेटर पे जो है वो 7 किस्म की वेवलेंथ होगी। मोनोक्रोमेटर उसको 1 किस्म की वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करते वो फोकसिंग लेंस में से गुजरती हुई क्यों सैंपल में से गुजरेगी। सैंपल में से वो जो लाइट ट्रांसमिट हो गई है वो आगे फोटो सेल में से गुजरेगी। फोटो सेल में से गुजर के तो वो फोटो सेल के अंदर फोटो कैथोड है, वो उस फोटो कैथोड को जो है वो करंट प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस करके उसका जो शो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर के ऊपर कि कितनी अब्जॉर्बेंस हुई है। ये है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और ये है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वर्किंग कि सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम जो है अब लोग देखेंगे डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर शो किया गया है। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम है जैसा कि सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर आता है सोर्स रेडिएशन, कोलिमेटिंग कन्वेक्स लेंस, डायफ्राम, मोनोक्रोमेटर, क्यूबिट और सैंपल होल्डर, द फोकसिंग लेंस, फोटोसेल, रेडियोमीटर और डायल। अब हम जो है इसकी वर्किंग देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये एज इट इज़ जो है वो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरह काम करता है, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस ये है कि इसके अंदर 2 मिरर्स यूज़ किए जाते हैं और जो 2 मिरर यूज़ किए जाते हैं वो आगे 2 लाइट्स में 2 वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो 2 वेवलेंथ में जो कन्वर्ट होते हैं, जो हमारे पास रेडिएशंस कन्वर्ट होती हैं, जो ट्रांसमिट लाइट आती है, वो एक जो है वो उसमें से सैंपल में से गुजरती है, एक जो है ब्लैंक सोल्यूशन में से गुजरती है। अब हम लोग नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर क्या होता है कि सोर्स ऑफ रेडिएशन से रेडिएशन निकलती हैं, वो कोलिमेटिक कन्वेक्स लेंस से होती है, डायफ्राम से होती हुई मोनोक्रोमेटर पे जाती है। मोनोक्रोमेटर जो है वो एक वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देता है। आगे 2 मिरर्स लगे हुए हैं, 2 मिरर जो है उसको 2 बीम में कन्वर्ट कर देते हैं। एक जो है वो ब्लैंक सोल्यूशन में से गुजरती है और फोटोसेल पे जाती है। दूसरी जो है वो सैंपल सोल्यूशन में से गुजर के फोटोसेल पे जाती है। फोटोसेल्स क्या करते हैं, वो उसको रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं, करंट में कन्वर्ट करते हैं और जो गैल्वेनोमीटर के ऊपर शो हो जाता है हमें जो जितना करंट जो है वो प्रोड्यूस हुई, जितनी अब्जॉर्बेंस हुई है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो दिखाया गया है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको दिखाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर हैव फॉलोइंग एडवांटेज कि डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है इसके एडवांटेज क्या हैं सिंगल बीम स्पेक्ट्रोमीटर की निस्बत, ये क्यों ज़्यादा मतलब अच्छा काम करता है। इसके अंदर 2 बीम प्रोड्यूस होती हैं मिरर्स के ज़रिए सिमल्टेनियसली, इसलिए जो है एक सैंपल सोल्यूशन से और एक जो है ब्लैंक सोल्यूशन से, इसलिए जो भी चेंजेस वगैरह आती हैं वो ये वोल्टेज में जो चेंजेस वगैरह आती हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं, वो कंपनसेटेड हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है इसका एक एडवांटेज ये है कि ये 2 बीम्स प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लैंक सोल्यूशन और एक सैंपल सोल्यूशन में से गुजरती है, और जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं वो ऑब्जॉर्बेंस पे इफ़ेक्ट नहीं करती। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा अच्छी इसकी जो हमारे पास वोल्टेज आता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। और इसका मेन एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है।